बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब। हे राम, कारण जानने वाले को उचित है कि शास्त्र ज्ञान और परम पवित्र बुद्धि द्वारा आत्मा का विचार करें। विचार एक बहुत बड़ी चीज है। बिना विचारे जो करे, रहीम कवि कह रहे, सो पाछे पछताए, सो पाछे पछताए, चित्त में चैन ना आवे। आप देखें विचार कितनी बड़ी चीज है। विचार का अंकुर आपके अंदर है। दही जमाने का एक सिस्टम है। दही जमेगी, बशर्त जाम देने के बाद हिलाना नहीं दूध को। अगर दूध को हिलाएंगे तो गुड़ गोबर हो जाएगा, वो न दही बनेगी न दूध अभिष्ट रहेगा। इसी प्रकार विचार से सभी समस्याओं का समाधान है। आप थोड़ा विचार करके देखें। विचार आदमी का बहुत जबरदस्त कवच है। कुछ लोग जघन्य अपराध करते हैं, किसी की हत्या कर लेते हैं। बड़े विचारहीन लोग हैं वो इसका परिणाम नहीं सोचते हैं कि फांसी का दंड भी हो सकता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है। और मूर्ख की तरह अपराध करके फिर भगते और छिपते हैं। अगर पहले ही विचार कर लेते कि इस अपराध के कारण मुझे बहुत बड़ा दंड मिलेगा। विचार इंसान को हर जगह सुरक्षा देता है, हर अपराध से बचाएगा। जैसे सूर्य के प्रकाश को बादल नष्ट नहीं कर सकते, आच्छादन करते हैं, इस तरह मन और माया का एक स्वभाव है जो इस आत्मा के अंदर शम दम विचार ज्ञान आदि हैं उसको आच्छादन करते हैं। इसलिए जैसे दही जमाने का सिद्धांत है, उसमें जाम डालने के बाद हिलाना नहीं, इसी प्रकार जब आप एकाग्र हो जाएंगे तो स्वतः ही आपके अंदर सभी सद्गुण मौजूद हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनवाए, ऐसे घटघट साइयां मूर्ख जानत ना है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृगा की नाभि में कस्तूरी है, पर अज्ञानवश वह कस्तूरी की खोज में बाहर एक एक बूटा सूंघता हुआ पूरा जीवन खत्म कर देता है। इसी प्रकार ये मनुष्य सुख की तलाश बाहरी पदार्थों में कर रहा है, वहां सुख नहीं है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनके भोगों से जो सुख प्राप्त होता है वो सुख मिश्रित दुखाभास है। आपको सुख कहीं से आहूत नहीं करना है। जल में शीतलता स्वतः ही है, जल में शीतलता को आहूत नहीं करना है। अग्नि में ऊष्मा और प्रकाश स्वतः है, उसको आहूत नहीं करना है, कहीं से बुला के नहीं लाना है। वायु में स्पंदन स्वतः है। आप थोड़ा विचार करें, आत्मा में आनंद स्वतः है, वो चिरानंद है। मनुष्य आनंद की खोज में संसार में भटकता है और वो सब काम मृग मरीचिका की तरह होते। ये विचार कर रहे हैं वशिष्ठ जी राम जी को। इस तरह से संसार के पदार्थ, अब साहब क्या बात कर रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये रुई लपेटी आ गए, रुई लपेटी आ गए। जितने भी भोग हैं अंतोगत्वा, इनका प्रतिफल पीड़ादायक है। आप हर एक रोग के बारे में विचार करके देखना। और रोगों की उत्पत्ति ही खान पान से होती है और इंद्रियों के माध्यम से होती है।
मेरे यहाँ एक बहन जी थी, आती थी, उसको प्रॉब्लम थी, मिर्ची खाने के बाद उसको तकलीफ होती थी, लेकिन वो मिर्ची खा ही लेती थी। तब मैंने कहा, जब ये तुम जानते हो कि मिर्ची खाने के बाद में एक तकलीफ होती है तो क्यों खाती हो? जिह्वा स्वाद के कारण नरकीने बहुत उपाय। इस तरह से विचार आपको आहत नहीं करना, आप में है। ऐसा नहीं है, इंसान विचार को करता है, लेकिन विचार केवल संसार के भौतिक पदार्थों के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए कर रहा है। यहां साहब ने एक शब्द बड़ा सार्थक कहा, माया है दो भांत की, जो कर जाने कोई, एक मिलावे पीप से, एक नर्क ले जाए। एक जगह तो साहब यूं कह रहे हैं, यानी माया दो भांत की है, दो प्रकार की। माया के दो रूप है, चैतन्य में नारी माया है और जड़ में स्वर्ण चांदी रुपया मुद्राएं, ये माया है। दोनों सुख के भोग का साधन है। तुलसी जग में दो बड़े, एक नाम एक दाम, नाम मिलावे पीप से, पैसे से सब काम। यही धन अगर इंद्रियों के विकारों की पूर्ति के लिए लगाते हैं तो पाप हो जाता है, नर्क ले जाएगा। यही धन विषय विकारों में लगाया, किसी की हत्या करने में लगाया, तो ये आपको नर्क में ले जाएगा। यही धन परमार्थ साध सेवा में लगा तो आपको अपने लोक में ले जाएगा। इस तरह आप विचार हैं आप में, ज्ञान भी है आप में, विवेक भी है आप में, श्रम भी है आप में, लेकिन ये सब इंसान इनका दुरुपयोग कर रहा है। ऐसा नहीं है विचार नहीं करते, विचार तो सभी प्राणी करते हैं। मैंने एक बात बोली है, अगर सभी जीवों के स्वभाव और वृत्तियों का चिंतन करेंगे तो पाएंगे विचार सभी कर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा बिल्ली का, वो ऊंची जगह से जंप नहीं लगा रहा था, इसका मतलब विचार किया ना, यहां से कूदने के बाद मेरे हाथ पांव टूट जाएंगे। ये स्वाभाविक आत्मा में विद्यमान है। विषमृत रहतिक संगा, विषमृत रहतिक संगा, मलयागिर में रहत भुजंगा। हम उनका प्रयोग गलत कर रहे हैं। गलत प्रयोग कैसा है? आदमी विचार कर रहा है, इस आदमी को मारना है, विचार किया, हथियार यहां से लूंगा, ये विचार किया, इसको मारकर उधर छिप जाऊंगा, ये भी विचार किया। इसका मतलब है हम सद्गुणों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उपयुक्त प्रयोग नहीं कर रहे। इस तरह विचार तो आपके अंदर विद्यमान है, सत्य तो आपके अंदर विद्यमान है, ज्ञान तो आपके पास विद्यमान है, शम दम आपके पास विद्यमान है, त्याग भी आपके पास विद्यमान है। आप देखते हैं बाजे लोग कुछ ऐसी चीजों को अनित का धन नहीं लेते, उन्होंने विचार किया। बाजे लोग वही विचार को विचार करके, इसलिए विचार के आगे को विचार भी कर दिया, सत्य के आगे अलग आ जाता है तो असत्य हो जाता है। बस आप इनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं ये देखना है। बंधुओं, इस तरह ज्ञान भी सब में है, श्रम और त्याग भी सब में है, लेकिन इनका उपयोग वो ठीक नहीं कर रहे। यहां साहब ने एक शब्द कह के पूर्ण विराम लगा दिया, कहा जो अविवेकी लोग हैं वो
कुसंगत के कारण कुविचार के सहभागी हो जाते हैं। इसलिए सुविचार करो। साहब ने हर एक दोहे के बाद में नीचे लिखा, कहत कबीर सुनो भाई साधु। साधने का मतलब है विचार करना, कर विचार ही माही। अगर हम विचार का उपयोग ठीक से करें तो यही विचार हमें मोक्ष दिला देता है। अगर कुविचार आया इंद्रियों और माया के संसर्ग में तो हमें विनाश की तरफ ले जाता है। कह रहे हैं शुद्ध ज्ञान, शास्त्र ज्ञान और परम पवित्र साधुओं के संग द्वारा आत्मा का विचार करो। विचार से बुद्धि तीक्ष्ण होकर परम पद को प्राप्त होती है। आप विचार करें, इसी को तीक्ष्ण बुद्धि होकर गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, होए बुद्धि जब परम से आनी, तब चितवत अनहत कर जानी। विचार तो आपको हर जगह सुरक्षा देगा। यहां साहब ने एक बात बोलकर विराम लगा दिया, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। और निर्मल बुद्धि होने के बाद परम पद को देखती है और विचार ही संसार रूपी रोग की महाऔषधि है। विचार ही संसार रूपी रोग की महाऔषधि है। किसी भी चीज के लिए जब विचार करेंगे, विचार आपको बड़ी मदद करेगा, आपको दिशा देता जाएगा। इस तन को सुरदुर्लभ ऐसे ही नहीं कहा है, इसके अंदर क्षमताएं भरी पड़ी है। क्या कह रहे हैं? परम पद की प्राप्ति के लिए विचार ही परम औषधि है। अनेक प्रकार के रोग देश आदि जिसके पल्लव है, ऐसा विपत्ति रूपी वृक्ष जब विचार रूपी करात से कट जाता है तो फिर नहीं बढ़ता। वाह, शब्दों का संयोजन भी बहुत अच्छा किया। करात आरे को कहते हैं, इसलिए संकट रूपी वृक्ष को विचार के आरे से काट लो। ब्रह्मा जी से नारद जी ने एक प्रश्न पूछा, हे भगवान, कृपा करके बताओ मूर्ख को हम कैसे पहचानें। बोला, हे नारद, जो किसी ऐसी वस्तु का पश्चाताप करे और वियोग करे जो फिर नहीं मिल सकती है, वो मूर्ख है। उदाहरणार्थ, सर से घड़ा नीचे गिर गया, टूट गया, वो अब नहीं मिल सकता, वो टूट गया है। किसी के प्राणांत हो गए, उसके बाद उस पर संताप जो करता है वो मूर्ख है। ऐसी वस्तु जो अलभ्य हो जाए और उसके प्रति जो पश्चाताप करता है वो मूर्ख है। इसका मतलब है पूरी दुनिया मूर्ख है। अब क्या बोल रहे हैं? बंधुनाश। अब यहां बंधु का प्रयोजन है भाई, बंधु या परिवार के लोग। संकट प्रवृत्ति अन्य दुख के स्थान जब अज्ञान से व्याप्त है, इसलिए सज्जनों की गति केवल विचार ही अथवा बिना विचार के अज्ञान का नाश नहीं हो सकता है। आप देखें, कह रहे हैं बंधुनाश, या संकट में जो दुख में डूबा रहता है वो फिर डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन जो विचार कर करके संभलता है उसकी क्षति नहीं होती है। अथवा बिना विचार के अज्ञान का नाश ही नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति से मतभेद हो गया, आपका अपमान किया, आपको दुख दिया, आपका कुछ लिया, तो आप अविचार के वशीभूत होकर उसका कत्ल करने जाते हैं। अगर वहां थोड़ा विचार करें, मैं ये तो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा हूं, उसको मैं खत्म कर दूंगा,
उसके बाद मुझे आजीवन कारावास में रहना है। वो कितना बड़ा कष्ट है। दरअसल उसने कुविचार से ग्रसित होकर अपना ही विनाश कर दिया। सज्जनों की बुद्धि विचार से अशुभ को त्याग, शुभ पदार्थों को ग्रहण करती है। विचार ही बुद्धिमान मनुष्य के बल, बुद्धि, तेज, प्रतिपत्ति क्रियाओं का अनुष्ठान है। आपको ध्यान होगा, मैंने प्रवृत्ति और निवृत्ति के माध्यम से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब का विवरण दिया था। युद्ध हुई थी। इस तरह से जो निवृत्ति है वो हमें मोक्ष की तरफ ले जाती है, जो प्रवृत्ति हमें संसार के बंधनों की तरफ ले चलती है। योग्य और अयोग्य के प्रकाश करने में दीपक के समान और अभीष्ट का साधन करने वाले को जो विचार है उसका आश्रय लेकर संसार सागर से पार होना उचित है। इसलिए विवेक और विचार मोक्ष के द्वारपाल है। वो आपको परमिशन दे देंगे। इसलिए शम दम विवेक विचार पर वशिष्ठ जी ने बहुत बड़ी बात की है, और यही बात साहब ने भी अपनी वाणी में की है। और अभीष्ट का साधन करने वाले जो विचार हैं उसका आश्रय लेकर संसार सागर से पार होना उचित है। हृदय के विवेक रूपी कमलों का जिसने नाश कर दिया, ऐसे महाज्ञान रूपी हाथियों को शुद्धात्मा विचार रूपी सिंह नाश कर देता है। संसार से पार होने का उपाय जिनको नहीं मालूम है, ऐसे मूढ़ मनुष्य को जो काल की गति से परम पद को प्राप्त हो गए, यह केवल विचार रूपी दीपक के उज्जवल प्रकाश का फल है। राम एक तापस्त्रिय तारी, नाम कोटि खल कुबत उबारी। कहलग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। और इन सब, ये मैंने अभी आपको एक बात कही, जब दही जमाने का एक नियम है, दूध में जाम दे करके सिद्धांत है कि बाद में दूध को नहीं हिलाना। इसी प्रकार विचार रूपी जाम जब आएगा तो दही बनेगी, दही से ही घृत निकलेगा। अर्थात विचार का एक आयाम है, जितने भी सद्गुण हैं वो सुमरण से प्राप्त हो जाएंगे। इसकी पुष्टि तो गोस्वामी जी भी कर रहे हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावत प्राणी। भक्ति समस्त सद्गुणों की खान है, और ये बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होती है। आप देखें, जैसे जैसे आप एकाग्र होते जाएंगे तो आपको अपने अंदर इन सद्गुणों के अभीष्ट के अंकुर नजर आएंगे, और इन सबका पल्लवित करती है भक्ति। तभी साहब अपनी वाणी में एक शब्द बड़ा सटीक बोल रहे हैं, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण सम कुछ न है। वह सुमरण सम कुछ न है, सभी चीजें आएगी। और गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सभी गुण की खान है। बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति एकाग्रता का सबसे बेहतरीन और सहज साधन है। इसलिए सुमरण जो मनुष्य
काल की गति को त्याग करके परम पद को प्राप्त हुए हैं, वो सब विवेक द्वारा ही हुए। उन्होंने विचार किया ना कि संसार में बहुत दुख है, जन्मना मरना दुख है। वो जल्दी में विचार कर लेते हैं कि संसार में सुख नहीं है, तब वो सुख की तलाश जगत के पदार्थों में न कर कर आत्मनिष्ठ हो जाते हैं। आपकी आत्मा में आनंद है। विचार रूपी दीपक के उज्जवल प्रकाश का फल है, अर्थात विचार से ही मूढ़ मनुष्य भी मोक्ष को प्राप्त हो गए। हे राघव, राज्य, विशाल संपत्ति, भोग और नित्य मोक्ष, यह सब विचार रूपी कल्प वृक्ष के फल है। अर्थात विचार से ये सब प्राप्त होते हैं। महात्मा गणों की बुद्धि जो विचार से विकसित हो रही है, वह विपत्ति में ऐसे नहीं डूबती है जैसे जल में तुम भी नहीं डूबती। वाह! विचारशील बुद्धि द्वारा जो आदमी कार्य करते हैं, वही श्रेष्ठ फलों के अधिकारी हैं। मूर्ख आदमी के हृदय रूपी कानन में उपजने वाली मोक्ष की आशा को प्रथम ही रोकने वाली अविचार रूपी वृक्ष की दुख रूपी मंजरी इस संसार में खिल रही है। एक सिद्धांत है, मंजरी बेल को कहते हैं। जिस पेड़ पर एक बेल है, वो बेल चढ़ जाती है, वो पेड़ के सभी गुणों को, सभी भावों को नष्ट कर देती है। वो पेड़ सूख जाता है फिर। इसलिए अविचार रूपी मंजरी के अधीन नहीं आए। मंजरी बिल्ली को भी कहते हैं। वो आपके सभी सद्गुणों को सोख देगी, खत्म कर देगी। जिसके स्वच्छ हृदय रूपी सरोवर में विचार के कमलों का समूह विकसित हो रहा है, वह मनुष्य हिमालय पर्वत के समान शोभा को प्राप्त होता है। शुक्रात ने एक शब्द कहा, अगर तुम शरीर से कुरूप हो, इसकी चिंता मत करना, इसकी चिंता मत करना। तुम अपने अंदर सद्गुणों का विकास करना। जब तुम अपने अंदर सद्गुणों का विकास करोगे, तुम्हारी आभा वैसे ही प्रकाशित होगी जैसे सूर्य कुंठित वस्तुओं पर भी पहुंच करके उन्हें शोभायमान कर देता है। विचार एक ऐसी चीज है। अर्थात तुम अच्छे हो जाओगे। एक बार शुक्रात को बहुत सुंदर स्त्री थी एक, जैसे यहां मिस इंडिया है विश्व सुंदरी, वो विश्व सुंदरी थी। शुक्रात से कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। उसने कहा, मुझसे क्यों शादी करना चाहती हूं? शुक्रात बहुत क्रूप था, बहुत मोटी नाक थी, होंठ लटकते थे, माथा भी अटपटा था, यानी कुरूपतम शरीर था उसका। उस सुंदरी ने कहा, हमारे विवाह के बाद में जो पुत्र उत्पन्न होगा, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान होगा। वो रंग रूप मेरा लेगा और बुद्धि आपकी। शुक्रात ने कहा, तौबा, मुझे डर है। और वो बुद्धि से बड़ी उदंड थी। शुक्रात ने कहा, तौबा, मुझे डर है, कहीं रंग रूप मेरा ले लिया और बुद्धि तेरी ली तो फिर वो दुनिया का सबसे बेकार इंसान होगा। इस तरह सद्गुणों को धारण करने वाला शील पुरुष प्रिय लगता है, और ये सभी सद्गुण भक्ति और गुरु कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। हमारी बटालियन में एक लड़का था, बहुत सुंदर था, उससे सब चिढ़ते थे।
एक दिन मैंने उससे कहा, उसका नाम राम लुभाया था, मुझसे थोड़ा बड़ा भी था। मैंने कहा, भाई राम लुभाया, बटालियन में तुमसे सुंदर कोई भी आदमी नहीं, लेकिन सब तुमसे नफरत करते हैं। पता है क्यों? तुम्हारे स्वभाव में शील नहीं है, उदंडता है। एक और उदाहरण देता हूं। तो इस जरूरत है कि अपने स्वभाव को उत्तम रखें। एक आदमी आया, बोला अपनी और स्त्री को छोड़ना है। स्त्री बहुत सुंदर थी। बोला मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूं। मैंने स्त्री की तरफ देखा, बहुत सुंदर थी। यानी काफी सुंदर थी। मैं बोला क्यों? बोला बहुत झगड़ा करती है, दिमाग चाटती है मेरा। देखा, उसके दोष के कारण सौंदर्य ही खत्म हो गया। जैसे प्रातःकाल का सूर्य अपने प्रकाश से सभी वनस्पति जगत को शोभायमान करता है, सुंदर बनाता है, इस तरह आपका विचार और ज्ञान आपको सुंदर बना देगा। आत्मज्ञान के बाद मनुष्य संसार को केवल साक्षी रूप जानता है, इसमें फिर आसक्त नहीं होता है। यही तो बात है। यही तो प्रश्न राम जी ने भी अपने गुरु से पूछा। यही तो अर्जुन ने भी वासुदेव कृष्ण से पूछा। राम जी ने बोला, हे गुरुवर, इस आत्मा का क्या सार्वभौम्य है, क्या जलवा है कि इसे देखने मात्र से ही मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। आत्म साक्षात्कार के साथ ही मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। हाँ, बोला हे राम, आत्मज्ञान सम ज्ञान नाना, जब ये आत्म साक्षात्कार करता है देहाध्यास खत्म हो जाता है। देहाध्यास क्या है? अध्यास कहते हैं वहम को। मैं शरीर हूं, ये वहम खत्म हो जाता है, वहां सभी चीजें खत्म है। फिर नानक हो में रहा अड़ाई, मैं हूं, ये अनुभूति क्या है? इसी से फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार क्रियान्वित होते हैं। लेकिन मैं हूं से ही पूरा झंझट है। नानक देव जी कह रहे हैं नानक हो में रहा अड़ाई, और साहब कह रहे पलट वजूद में आप हैं, होए मौजूद तो समझ आवे। आप में आप है, आपके अंदर आप है, मालिक है, होए मौजूद तो समझ आवे। इसलिए हे राम, आत्म साक्षात्कार के बाद संसार का अस्तित्व ही खत्म, अज्ञान का अस्तित्व खत्म हो जाता है। बोला ऐसा आत्मा का क्या गुण है? बोला हे राम, आत्मा को जानने के बाद, आत्म साक्षात्कार के बाद देहाध्यास खत्म हो जाता है। अध्यास कहते हैं, अध्यास वहम को। मैं शरीर हूं, ये वहम खत्म हो जाता है। जब ये वहम खत्म हो जाता है तो इंद्रियों का कोई भी पदार्थ आकर्षित नहीं कर पाता है। इसलिए तो कहा, कांग भूषण और गरुड़ के संवाद में भी आता है, आत्मज्ञान सप्त प्रश्न में आता है, आत्मज्ञान सम ज्ञान न आना। इसलिए राम, तुम आत्मा की प्राप्ति और आत्माभीष्ट की चेष्टा करना, और इसके साधन ही है शम दम विचार ज्ञान और संत गुरुजनों की कृपा। तो इस तरह आज के प्रवचन का ये सार है कि आपके अंदर सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल है। आप इन सब चीज़ों का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, बस ये मैटर करता है। इसलिए विवेकशील पुरुष कभी जो भी कार्य करते हैं पहले विचार करते हैं, पहले वो सोचते हैं इस कार्य का अभीष्ट क्या होगा। मूर्ख है, गुस्से में आ गया, दूसरे को मार डालता है। अरे वहाँ 2 मिनट सोचना था ना, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए था। 2 मिनट सोचना था ना, पूरा उम्र जा कर के वहाँ मैं जेल में चक्की पीसूंगा और पराधीन हो जाऊंगा। इतनी लंबी सजा, एक संकल्प को ही तो कंट्रोल करना था, एक ही तो विचार करना था। विचार इसलिए मोक्ष का द्वारपाल है, इसे नहीं भूलना। आप अगर ये विचार करेंगे कि एक दिन इस संसार सागर से जाना है, तो संसार के प्रति आपकी आसक्ति खत्म हो जाएगी। विचार आपको सीधा
मार्गदर्शन करते हुए मोक्ष तक ले जाएगा। इसलिए साहब ने कर विचार हृदय माही, हर एक शब्द के बाद कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, क्षमा चाहता हूँ, कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेब।